बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई सादा है कोई टेढ़ा, कोई मजनू कोई लुटेरा, कोई किसी की भी न माने, सारे यहाँ से आने, होता है रोज कुछ ना कुछ यहाँ, करेंगे बातें सब ख्याली है, जेबें इनकी खाली, दीवाने सारे रहते हैं यहाँ। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। जी मेरा नाम है इकबाल उर्फ बाला, गैर शादीशुदा। बाबू कह रहा था मियाँ ने दिया है कमरा किराए पर। अरे उन्होंने बाले मियाँ कहा होगा भाभी, आपने मियाँ समझ लिया। औरतों का यही तो मसला होता है भाभी कि हर गलती में उनको मियाँ ही का हाथ नजर आता है। मुझे अपने मियाँ से कोई कर्ज नहीं है, मुझे तो सिर्फ डॉलर से कर्ज है। वो हर महीने मुझे डॉलर्स भेजते हैं और अभी कुछ ही दिनों में डॉलर्स आने वाले हैं। बेवक्त खाना खाने से ना पेट खराब हो जाता है। अल्लाह करे आपकी बात सच साबित हो, बेवक्त खाना खाने वालों के पेट में कीड़े पड़े। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। बस बाबू, मेरे बर्दाश्त की हद ना अब खत्म हो गई है। कुछ भी करो, मट्टी ढो, सड़कों पर झाड़ू दो, लेकिन मुझे घर के खर्चे के पैसे ला कर दो। झाड़ू पोछे की बात क्यों कर रही हो? मैं कोई काम वाली हूँ? तो कोई काम वाले भी नहीं हो तुम? जिंदगी में कोई काम नहीं किया तुमने? बगैर काम के जब पैसे आ जाते हैं तो काम करने की जरूरत क्या? ओहो, अच्छा तो ये बताओ जरा, काम के बगैर पैसा आता कहाँ से? अरे तुम्हारे अब्बा के क्या मतलब अब्बा के घर से थोड़ी आते हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है भला। ये कमरे के किराए से नहीं मिल जाते पैसे? है खाक आ जाते हैं पैसे। सारे पैसों पे तो भाभी कब्जा कर लेती है, तुम्हारे हाथ क्या आता है? ठेंगा। और वैसे भी पिछले 20 दिन से तो कोई किराएदार आया ही नहीं है। घर के खर्चे का 1 रुपया नहीं है मेरे पास। बताओ कहाँ से घर का खर्चा पूरा करूं, या तुम्हें भूखा मार दूं? मार दो, इससे तो बेहतर ही होगा ना। बाबू मेरी बात कान खोल के सुन लो, आने वाले 10 दिनों का खर्चा मुझे आधे घंटे के अंदर अपने हाथ पे चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या करूं मैं? ओहो, टेलीफोन आ गया हमारा। हेलो, क्या अब्बा जी हार्ट अटैक आईसीयू में? अरे हम फौरन भेज रहे हैं, फिक्र नहीं करो। अल्लाह मेरे अब्बा जी। वाह वाह बाबू, कम से कम 2-4 घंटे तो आराम के गुजरेंगे ना, बाद की बाद में देखी जाएगी। ए मियाँ, कितने दिन हो गए कोई किराएदार ना फटका, खर्चे के पैसे भी खत्म हो गए मेरे पास। संदूक में भरे में निकाल लो। क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। कसम से कितने दिन हो गए गोश्त खाए हुए, तो दिल चाह रहा है गोश्त खाने का। तो एक काम कर, कल्लू कसाई के वहाँ जा और उससे 1 पाव गोश्त उधार ले ले, पैसे बाद में दे देंगे। अरे भाभी बाद में उधार देती कब हो, इसलिए कल्लू कसाई अब उधार दे नहीं रहा। अब तो वो कह रहा है भाभी कि 1-1 पाव गोश्त करके पूरी गाय चली गई तुम्हारी भाभी की तरफ। अब तो लूंगा तो पूरी गाय लूंगा, खाल समेत, वरना तुम्हारी खींच लूंगा। क्या खाल और क्या? अरे दिल छोड़, गोश्त छोड़, कुछ और पका ले। क्या पका ले भाभी, रोटी तक तो पक नहीं सकती। अब तो गए थे उधार लेने, हमने कहा आटा, कलकट आटा। अरे क्या हो गया इस मुल्क को, और क्या हो गया यहाँ के रहने वालों को? भला बताओ, शराफत ही खत्म हो गई, आटा नहीं दे के दे रहे। अब क्या करें? एक काम कर भाई, बाबू के किचन में जा, चीजें चोरी कर, मुझे पका पका के खिला। अरे भाभी हमको चोरी मत सिखाओ, संदूक से पैसे निकाल के दो, हम तुमको गोश्त खिलाते हैं। अच्छा चल देखती हूँ, 50-60 रुपए देती हूँ। 50-60 रुपए में गोश्त? अरे घास आएगी, घास, वो भी एक वक्त की। सरोता देखा, तेरी नाक लंबी है, इसके बीच में देके काट दूंगी यूं करके, समझा? ले आई कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, निकले थे तुम जहां से। आप तो चाहते यही हैं कि हम हमेशा के लिए निकल जाएं। आमीन। क्या? अरे इतनी मुश्किल से तुम्हारी बहन को यहाँ से निकाला, अब तुम उठा के चले आए हो? निकाला था? नहीं, हम, मेरा मतलब है कि वो मैके गई है ना, अरे तुम्हारे घर। भाई गई है तो वापस आ जाएंगी ना, तब तक हम यहाँ बैठकर आराम करते हैं। अरे बैठते काहे को हैं आप तो आराम से लेटिए, क्योंकि 6-8 महीने से पहले तो आप जाने वाले नहीं। ये तो है बाबू भैया। आ जाते हैं मुंह उठा के हर दूसरे दिन
सीने पे मूंग दलने के लिए। ये सीने पे मूंग दलने का मतलब क्या होता है बाबू भैया? क्या करोगे जान के? बाजी को बताऊंगा। अच्छा हुआ आपको पता नहीं है जी। अब हम आपको उसका मतलब बताते हैं। देखिए, सीने पे मूंग दलने का मतलब है कि आपसे मिलके बहुत खुशी होती है हमें। सच? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जब आप आते हैं तो आपकी बहन मैके नहीं जाती हैं, और जब वो मैके नहीं जाती तो दोनों मिलके हमारे सीने पे मूंग दलते हैं, चिकाचक खचाखच। ये तो है बाबू भैया। शाजो, तुम शादी होके मंडी बहाउद्दीन चली गई हो, बंदा मिलने भी नहीं आ सकता। तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकती हूँ ना। क्या? अरे वाकई? अरे हाँ बाबा, मैं कराची में ही हूँ। कब से? मुझसे मिलने आ रही हो ना? देखो, मेरा ख्याल है कि तुम उन लोगों में हरगिज शामिल नहीं होना चाहोगी जिनसे मैं मिलने के लिए आई हूँ। किनसे मिलने आई हो तुम? मैं यहाँ पे नफ्सियाती मरीजों से मिलने के लिए आई हूँ। देखो, तुम्हें तो पता है कि मैं नफ्सियात में मास्टर्स कर रही हूँ। ये मेरा एजुकेशन टूर है कराची का। यहाँ नफ्सियाती मरीजों से मिलना है, सीखना है, उन्हें समझना है, उनकी साइकी को, उनकी प्रॉब्लम्स को। फिर तो मेरे घर तुम जरूर आना। मेरे घर काफी नफ्सियाती मरीज हैं, बहुत कुछ सीख लोगी तुम उनसे। ठीक क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। ताई जी, मियाँ, रुखसाना, बहुत सारे नफ्सियाती मरीज हैं हमारे यहाँ। बल्कि आज तो एक और केस का भी इजाफा हुआ है, रुखसाना के भाई का। तुम जल्दी से आ जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत केसेस मिलेंगे स्टडी करने को। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिया बेकरार है, आई बहार है, ना आ मोरे बालमा, नहीं तेरा इंतजार नहीं है। जिया बेकरार। बाबू, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे झूठ बोल के मैके भेजा है? हमने क्या कहा तुमसे? तुमने कहा था कि अब्बा जी सख्त बीमार है, आईसीयू में है वो। हमने आपसे कब कहा ये? हम तो फोन पे बात कर रहे थे। है, पर बात तो यही कर रहे थे ना कि अब्बा जी आईसीयू में है। अरे वाह, गलत खुद समझ बैठी है, इल्जाम हमें दे रही है। क्या दुनिया में सिर्फ आपके अब्बा हैं? अरे यार, वो तो रहमान किरियाने वाले का फोन था, कह रहे थे कि उसके अब्बा बीमार है, आईसीयू में। आप फौरन सौदे का पर्चा भेज दे, हो सकता है बिक्री का सुन के उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो हमने कहा हम अभी भेज देते। अब आप गलत समझ के मैं चले गई तो हमारा क्या कसूर है? तो तुमने पर्चा दिया? हाँ, वो तो आपके जाते भिजवा दिया था। हमने सोचा कि चलो घर में पैसे नहीं है, सौदा आ जाएगा तो कम से कम ये मसला तो हल हो जाएगा ना। तो फिर आया सौदा? नहीं, अभी आया नहीं है। देखिए ना, पहले पर्चा मंजूर होगा, फिर उस पर अमल हो जाएगा। पर्चा मंजूर होगा फिर अमल होगा? सौदे का ही पर्चा दिया है ना? और किसको दिया है पर्चा? भाई, वो रहमान किरियाने वाले को दिया है सौदे का पर्चा, कसम से। जी फरमाइए। जी जी, मेरा नाम शिजा है और मैं। और आपको कमरा किराए पे चाहिए ना, है ना? हाँ, मुझे कमरा किराए पे चाहिए। तो आइए ना, आइए आइए आइए। ओ जी, आइए 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 आइए। इसकी तकलीफ क्यों कर रही हैं? आइए जी। मेरा नाम है इकबाल उर्फ बाला, गैर शादीशुदा, और लड़की की तलाश है शादी के लिए। इस मकान का मालिक हूँ मैं। और तो और, अब आप इस कमरे को अपना ही समझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आप मुझसे कमरे का किराया कितना लेंगे। अब बस आप हाँ कर दे, किराए को छोड़े। हाँ तो मैं कर चुकी हूँ। जब आप हाँ कर चुकी हैं तो किराए की बात क्यों कर रही हैं? अपनों से भला किराया कब लिया जाता है? अपनों से? अब इतना भी ना सताएं ना। जब आप शादी के लिए हाँ कर ही चुकी हैं तो फिर गैर कैसी आप? क्या शादी के लिए हाँ? आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपसे कमरा किराए पे लेने के लिए हाँ की है। हाय हाय, मैं समझा था जी कि हमारी तलाश ही खत्म हो गई है। आपकी तलाश तो खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे बेटे से बात करनी होगी। बेटे से? हाँ, मेरा एक बेटा भी है जो कि 15 साल का है। 15 साल का बेटा? तो फिर मियाँ कितने साल का? 10 साल का। क्या? ओफो, मेरा मतलब यह है कि मेरा मियाँ 10 साल पहले ही अमेरिका चला गया था। उसे मुझसे कोई गर्ज नहीं है, वो बस मुझे वहाँ से डॉलर्स भेजता रहता है। डॉलर्स? आइए आइए, अपना घर ही समझो। आइए, मैं कमरा दिखाता हूँ। आए 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 जी, आए। ये मेरी इजाजत के बगैर, मुझे बताए बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर ये कमरा किराए पे दिया किसने? मुझे बता, किसने दिया? अभी मैंने नहीं दिया भाभी। तो फिर किसने दिया? ये बाले मियाँ ने दिया होगा। झूठ मत बोल। बाबू कह रहा था मियाँ ने दिया है कमरा किराए पर। अरे उन्होंने बाले मियाँ कहा होगा भाभी, आपने मियाँ समझ लिया। औरतों का यही तो मसला होता है भाभी कि हर गलती में उनको मियाँ ही का हाथ नजर आता है। सबसे पहली गलती तो मेरे मियाँ ने तेरे बाप को अपने घर मुलाजिम रख के की है। कमबख्त जद्दी पुश्ती, नस्ल दर नस्ल भुगत रही हूँ मैं। वो उनकी दूसरी गलती थी, पहली गलती आपसे शादी थी। क्यों? ठीक ही कहा है। अगर पहली रोज आप उनको मुर्गी की आंतें पका के ना खिलाती
तो वो खाना पकाने के लिए हमारे अब्बा को कभी न रखते भाभी। वो मुझे क्या मालूम था कि मुर्गी का पेट भी साफ होता है। मैं तो बच्ची थी, मैंने तो बस पर नोचे पंजे उधर किए पका ली। भाई वो तो जब उनके मुंह से आंखें निकलने लगी जब तो मैं घबरा गई। मैंने कहा लो भाई, ये तो अम्मा अब्बा ने मुझे एक मरीज आदमी से ब्याह दिया। फिर क्या हुआ? हाँ, आजकल के लोगों की तरह नहीं थे वो, बड़े शरीफ बड़े वज़नदार आदमी थे, चुपचाप बेचारे आते चबाते रहे। वो तो उनके मुंह में पोटा आ गया, वो बाजरे से मुंह भर गया, बस थू थू करके भाग गए। आप पे किया होगा क्या? थू थू। तब बकवास बंद कर अपनी, चल मेरे साथ। मैं जरा उस बाले पहलवान को तो पता करूं कम वक्त मारा उसने किस हैसियत में मेरी इजाजत के बगैर कमरा किराए पे दिया। चल निकल 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 जल्दी जल्दी। ईमान से बाजी बड़ी ही अच्छी लड़की है, बिल्कुल मेरे जोड़ की। तुम अभी अभी चल के बस मेरी शादी की बात कर लो उससे। हाय तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादी की बात अभी जाके कर लो। लड़कियों से डायरेक्ट शादी की बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। बाजी तो उसके बच्चे से कर लो। हाय उसका बच्चा भी है? हाँ ना, उसका बच्चा भी है और वो भी पल्ला पलाया 15 साल का, और वैसे भी जवान होकर मेरा ही तो बिजनेस संभाल लेगा। कैसा? कौन सा कारोबार है तेरा जो संभालेगा, जरा ये तो बता। अरे बाजी कोई ना कोई तो होगा जब उसका बच्चा जवान हो जाएगा। बस तुम शीशा से जाके मेरी शादी की बात करो, मैं उसके अब्बे से पैसे लेके कारोबार कर लूंगा। तू पागल हो गया है क्या? एक शादीशुदा लड़की से शादी करेगा? और बाजी उसका खामद किसी काम का भी नहीं है, अमेरिका से डॉलर भेजता रहता है, और वो डॉलर हमारे भी काम आएंगे। हाय अल्लाह, डॉलर? हाँ डॉलर। आज तो तोड़ी के चढ़ी, बाजी शादी की बात करो बस। किधर है वो कम वक्त मारा बाला? पता नहीं, मगर वो यहाँ तो नहीं है। वो बाला ही था ना जिसने तुझे कमरा किराए पे दिया है? जी जी, उन्होंने कहा है कि वो इस मकान के मालिक हैं। कयामत आ जाए उस दिन जिस दिन वो इस घर के मालिक हो जाए। चल छोड़, ये बता किराया कितना तय किया है? हाँ। अरे हाँ हाँ वही पूछ रही हूँ, किराया कितना तय किया है? हाँ। अरे क्या हाँ हाँ लगा के रखी हुई है? मैं ये पूछ रही हूँ तुझसे कि किराए की मद में कितनी रकम तय हुई है? अरे रकम नहीं, हाँ तय हुई है। बाला ने मुझसे शादी के लिए हाँ मांगी और मैंने हाँ दे दी, उसके बदले मुझे कमरा किराए में मिल गया। बड़े तेज निकले वाले मियाँ, पहले ही हल्ले में हाँ करवा ली और हमको ख्याल ही नहीं आया कितने दिन हो गए। ये भी बात सुन, हाँ तू किसी को भी बांटती रहे, किराया मुझे दीजिए। भाभी ने हाँ देने की इजाजत दे दी है, अब अगर हम हाँ मांगे तो हमें हाँ दे दीजिएगा। क्या मतलब? अरे शादी के नतीजे हैं ये लोग, तू छोड़, मतलब समझ नहीं आएगा। तू ये बता कि किराया कब दे रही है? हाँ वो दरअसल मेरी जो मियाँ है ना, वो अमेरिका में है। बड़ी बेशरम औरत है वैसे। मियाँ तेरा अमेरिका में और तू यहाँ लोगों को हाँ बांटती फिर रही है। अरे अरे छोड़े, मुझे अपने मियाँ से कोई कर्ज नहीं है, मुझे तो सिर्फ डॉलर से कर्ज है। वो हर महीने मुझे डॉलर्स भेजते हैं और अभी कुछ ही दिनों में डॉलर्स आने वाले हैं। अच्छा डॉलर आने वाले? चल ठीक है, हमें भी कोई जल्दी नहीं है किराया लेने की। जब तेरे डॉलर आ जाए तो इत्मीनान से सुकून से दे देना, लेकिन डॉलर में देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले निकल ठरकी, चल आगे लग, चल। ये बाले सलाम तूने लिया ही नहीं। हाँ। 1 मिनट रायता तो ले ले, नान तो ले, चावल दो, चावल ले, पानी तो दे दे। ये लो अरे भाई पानी। हमें भी खाने को मिल जाएगा, बड़ी भूख लगी है। तुम्हें खाने को तब मिलेगा जब तुम कुछ कमा के लाओगे, और वैसे भी बेवक्त खाना खाने से ना पेट खराब हो जाता है। अल्लाह करे आपकी बात सच साबित हो, बेवक्त खाना खाने वालों के पेट में कीड़े पड़े, मरोड़ उठे। मुफ्त हो रहे बहन के घर में रहते 2-2 महीने बहनों का हक खा जाते हैं। बाबू क्या फजूल बातें किए जा रहे हो तुम? नहीं इनको नहीं कहा, मैं तो वो 2 महीने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो यहाँ से। हाँ है बड़े, तुझे शर्म नहीं आती ये बातें सुनकर? ये बातें आपके मियाँ ने की हैं, हमारे मियाँ ने तो नहीं, तुम मुझे क्यों शर्म आनी? मेरी बात सुन, जब तू यहाँ आता है ना तो जल्दी जाने की किया कर। नहीं बाजी, मैं 5-6 महीने से पहले नहीं जाने वाला। हाय इतना तो मैं यहाँ नहीं रहती जितना तू रह लेता है। बाजी ये आपका ही घर है तो आपने क्यों जाना? पुलाव पकड़ाओ। कल तो गोश्त मैं लेके आवांगा बाजी। ये आपने कहाँ गलत जगह हाँ दे दी? ये बाला कोई आपके जोड़ का है भला? सवाल ही वैसे होता। अच्छा तो फिर कौन है मेरा जोड़? अरे गौर कीजिए अपने सामने, नजर आएगा आपको आपका पक्का जोड़।
हसीन, नौजवान, उमूर खानदानी में माहिर। अमूरे खानादानी में माहिर? और क्या, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, ये सारी उमूर खानदानी में माहिर हूँ। और मुझसे ऐसा शॉर्ट पे मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि मुझसे वाकई गलती हो गई है ना? मुझसे अच्छा मियाँ नहीं मिल सकता ना? तो बाले की हाँ फौरन वापस करें और डॉलर आते रहेंगे जब तक घर में संभाल लूंगा। अरे मुझे दूसरी शादी के लिए अपने शौहर को छोड़ना पड़ेगा, फिर डॉलर्स अमेरिका से कैसे आएंगे? तो क्या हुआ, हम खुद अमेरिका चले चलेंगे। आपका तो आना जाना वैसे भी लगा रहता हो। सिर्फ आना जाना? मैं तो रहती अमेरिका में हूँ। अरे हम भी वहीं रहते हैं। आप कभी गए हैं अमेरिका? गए? लो जी, अमेरिका तो हमारा दूसरा घर है। एक पैर हमारा पाकिस्तान में होता है तो दूसरा पैर अमेरिका में होता है। अभी 2 दिन पहले तो हम अमेरिका से आए हैं, वाशिंगटन WC से। वॉशिंगटन WC? हाँ, सबसे बड़ा शहर है अमेरिका का, वाशिंगटन WC। आप कहाँ रहती हैं अमेरिका में? न्यूयॉर्क कमोड में। आहा, न्यूयॉर्क कमोड, भाई बड़ा ही खूबसूरत शहर है वो। क्या? हाँ, बहुत 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 खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक कहा। हाय, अगर हमारी शादी हो गई ना तो हमारा घर WC में होगा और ससुराल कमोड में। अरे तुम तो मेरे घर आने वाली थी शाजो, कहाँ गायब हो? मैं तो तुम्हारे घर आ भी चुकी। आ चुकी हो तो कहाँ हो? तुम्हारे मेहमान खाने में, किराए पे लेके यहीं रह रही हूँ। क्या? ये तुमने क्या किया? मैं अभी आ रही हूँ। अरे नहीं, प्लीज 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 तुम अभी यहाँ मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के नफसियाती मरीजों को स्टडी कर रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, प्लीज यहाँ मत आना। देखो, और उनको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मगर यार। अरे चुप करो ना। लेकिन मैं कुछ नहीं, देखो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं नफसियाती मरीजों को स्टडी करने के लिए नफसियाती अस्पताल जाना चाह रही थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि सारे नफसियाती मरीज मुझे यही मिल गए। इनको ठीक ठाक तरीके से मैं स्टडी कर लूंगी। वो तो मैंने तुम्हें देखो बताया ही था, लेकिन ये क्या कि तुम मुझसे मिलने आई हो और मुझसे ही नहीं मिल रही हो? अरे मिलूंगी, तुमसे तफसील से मिलूंगी। तुम परेशान क्यों होती हो? एक दफा मैं इस घर के सारे नफसियाती मरीजों को ठीक तरह से स्टडी कर लूं। मुझे पता चल गया था सुबह जब मेहमान खाने में कोई लड़की आई है, मगर वो तुम होगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। देखो मेरा कोई इरादा नहीं था मैं किराएदार बन के यहाँ पे रहूं, लेकिन मुझे पहला मरीज ही दरवाजे पे मिल गया बस। तो फिर मैंने सोचा कि किराएदार बन के यहाँ पे रह लूं। मुझे मालूम है अब तो कोई तुमसे शादी करने के लिए बेकरार होगा और कोई लंबा चौड़ा किराया वसूल करने के लिए बेचैन है ना? अब तुम सुनो, मैंने इन सबको अपने बारे में क्या बताया? ये बात पता नहीं चलनी चाहिए किसी को। मियाँ सब पहले बता दूं, मनूस मारा नहीं। ए मियाँ, ओ मियाँ, अरे मियाँ बेरे, सुन ले। क्या बात है भाभी, कहाँ को चिल्ला रही हो? इधर बैठ। हैं? अरे बैठ यहाँ पे। अरे हाँ यहीं पर बैठ, मेरी गोद में बैठने को कह रही हूँ क्या? हाँ। सुन, किसी को पता न चले कि वो लड़की के पास डॉलर आने वाले हैं। ऐसा ना हो बाले को पता हो। अरे बाले की खैर है, वो तो है बावला। बस रुखसाना और बाबू को ना पता चले, वरना हमसे पहले डॉलर ले उड़ेंगे वो। देख भाई मामला है डॉलर का, इसे उसकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल करिए तू। उससे पूछ के पकाना कि वो क्या चीज शौक से खाती है, समझा? मुझे पता है भाभी वो क्या क्या खाती हैं। मटन कौरमा, चिकन बिरयानी, आलू मटर और फिरनी, कस्टर्ड और खीर न जाने का क्या। तूने उससे पूछ भी लिया? पूछा ही नहीं है भाभी, ये सब कुछ बन चुका दोपहर के खाने के लिए। इतनी सारी चीजें तुमने पका ली? हाँ। कैसे? बता बता कहाँ से आई सारी चीजें पकाने के लिए? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ से आई सारी चीजें पकाने के लिए? छुपा के रखी थी तूने? हाँ भाभी, घर में क्या होता है जैसे आपको तो पता ही नहीं है। अरे चावल का डब्बा खोलो तो उसके अंदर लाल बेग निकलते, और दाल का डब्बा खोलो तो उसमें उसके अंडे निकलते भाभी। चीनी का डब्बा खोलो तो उसके अंदर से चूटियाँ निकलती हैं, और अगर कहीं मसाले का डब्बा खोल लिया तो झींगर फुदकते हुए निकल जाते। सत्यानाश जाए, तो फिर लाया कहाँ से तू चीजें? देखिए भाभी, लड़की अमेरिका से आई, अब उसको खिलाने पिलाने का इंतजाम तो करना ही था। हाँ करना तो था, पर तूने कैसे कर लिया? पर जो आप करती वही मैंने कर दिया। मैं क्या करती जो तूने कर लिया? वो आपके सोने की बालियां बेच दी भाभी। तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे मेरे बरसों की रखी हुई सोने की बालियां बेच दी तूने।
तुझे मालूम है मेरे मियाँ की आखिरी निशानी थी वो। अरे भाभी, इतनी इज्जत करने वाला नेक मुलाजिम आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये सब मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए तो किया भाभी, आपकी की इज्जत रखी है। बताओ भाभी, हमने कभी आपकी तनख्वाह पूरी करने के लिए आपके सोने की बालियां बेची? नहीं, बस चांदी का जेवर बेच कर गुजर कर रहे। तेरी ऐसी की तरह। अरे भाभी, आई भाभी। खैर मैं तुझे बता, मेरे भाई से अच्छा रिश्ता तो मैं मिल ही नहीं सकता। पता है, बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार किस्म का है। हाँ हाँ, काफी समझदार है ये तो। हाँ, वॉशिंगटन WC में रहता है ये। अरे रहता है तो उसने मजाक में कह दिया था, लेकिन वहाँ जाने के लिए बड़ा ही बेचैन है। बस तुम जल्दी से अपने मियाँ से खुला ले लो और मेरे भाई से शादी कर लो। हाय, क्या जुल्म करने जा रही हैं आप? अरे ऐसा गजब मत कीजिएगा, इंसाफ ना होगा हमारे साथ। यानी खाने बना बना के हम खिलाएं और शादी करें आप इनसे? ये भाई बात सुन भाई, शादी तेरा दिल चाहे तू जिससे कर, पर डॉलर मुझे पढ़ा दीजिए। डॉलर कहाँ से आ रहे हैं डॉलर? मंडी बहाउद्दीन से। और मंडी बहाउद्दीन में कब से डॉलर चलने लगे? भाई बड़ी बात है भाई, मंडी बहाउद्दीन वाले बड़े तरक्की कर गए। अरे सच बता ना, ये डॉलरों के बीच में मंडी बहाउद्दीन कहाँ से आ गया? ये मेरी दोस्त ना शिजा है, जिसे मैं प्यार से शाजू कहती हूँ। ना तो ये कभी अमेरिका गई है, ना इनका कोई 15 साल का बेटा है, और ना इसने कभी अमेरिका देखा है। वो भाभी कम ना करना, आपकी बालियां जो है ना मंडी बहाउद्दीन ही बिक गई। मैं सिर्फ 1 साल पहले शादी करके मंडी बहाउद्दीन चली गई और अब मैं वहाँ से नफ्सियात में मास्टर्स कर रही हूँ। नफ्सियाती मरीजों के रवैयों पे गौर करने के लिए, उनकी नफ्सियात समझने के लिए मैं यहाँ नफ्सियाती अस्पताल के दौरे पर कराची आई। मगर हॉस्पिटल से ज्यादा नफ्सियाती मरीज से यहाँ मिल गए, इसीलिए ये यहाँ रुक गई। इस घर में नफ्सियाती कौन है भला? आप सब। आप सब के सब नफ्सियाती मरीज हो। जी हाँ, आप सबके जहनों में कोई ना कोई गहरा रह गई है जिसे खुलना बहुत बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने नफ्सियाती अस्पताल में फोन भी कर दिया है। बस अब कुछ ही देर में पागलखाने से गाड़ी आएगी और अब सबको साथ ले जाएगी। क्या? हाँ। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। अब तुम ये फजूल आवारा गर्दी और नकारा काम छोड़ो और कोई कारोबार कर ले। अब्बा जी, कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास तो 1 टका भी नहीं है। अब्बा जी बाबू को पैसे देने आए, वो भी 10 लाख रुपए। मैं आप लोगों को गवाह बना के बाबू को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ कारोबार के लिए। तो गवाह बनाने की क्या जरूरत है, आड़ी बना लो ना। आड़ी? आप मुझे नोट दिखाइए, मैं सूंघ कर बता दूंगी कि किस कारोबार के लिए बेहतर है। ऊपर भाभी का मकान, ऊपर भाभी का मकान। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।